नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वाउड टू। वाउड टू का मतलब होता है बहुत सारी कस्में वादे करना, बेसिकली कसम खाते हैं। सो हम इसके लिए प्लेज कह सकते हैं, ओथ कह सकते हैं, स्वेयर कह सकते हैं, आप इसके लिए प्रॉमिस कह सकते हैं, तरीके का वादा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फरलो। फरलो का मतलब होता है ड्यू टू बैड इकोनॉमिक कंडीशन और शॉर्टेज ऑफ वर्क। आपने एम्प्लॉयज़ को टेम्प्रेरी सस्पेंशन दे दिया है, तो एक तरीके का सस्पेंशन कह सकते हैं, फायर कह सकते हैं, आप इसके लिए कह सकते हैं, पिंक स्लिप कह सकते हैं, ले ऑफ कह सकते हैं, लोगों को निकाल दिया काम से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मेटिकुलस। बहुत ही केयरफुल तरीके से काम कर रहे हैं आप बेसिकली। सो आप इसके लिए केयरफुल कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं, हीडफुल कह सकते हैं, आप इसके लिए अटेंटिव कह सकते हैं, आप इसके लिए डिलीजेंट कह सकते हैं, आप इसके लिए फिर आप इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से स्क्रप्यूलस हैं आप। एल्बिट स्क्रप्यूलस का एक मतलब ईमानदार भी होता है, जो अब बहुत ज़्यादा वर्चुअस को फॉलो करता है, बहुत वर्चुअस होता है वो इंसान। ओके, लेकिन स्क्रप्यूलस का मतलब एक ये भी होता है, बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं आप। पंक्टिलियस कह सकते हैं, कंसाइंटियस कह सकते हैं, आप इसके लिए फस्टिडियस कह सकते हैं। हम कह सकते हैं इस तरीके के इंसान को अटेंटिव मैंने बोल दिया है, अलर्ट कह सकते हैं हम ऐसे इंसान को, बोल सकते हैं हेडफुल कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं, सर्कमस्पेक्ट कह सकते हैं। अब ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्किलफुल भी होते हैं ना, सो स्किलफुल कह सकते हैं, डेक्स्ट्रस कह सकते हैं, डेफ्ट कह सकते हैं, एप्ट कह सकते हैं, अडेप्ट कह सकते हैं, पर्सपिकेशियस कह सकते हैं, जुडिशियस कह सकते हैं, इम्प्रूडेंट नहीं, प्रूडेंट कह सकते हैं हम ऐसे इंसान को। प्रूडेंट के बाद सगेशियस कह सकते हैं, वाइज कह सकते हैं, विटी कह सकते हैं, चेरी कह सकते हैं, वेरी कह सकते हैं, कॉशियस कह सकते हैं, आप इसके लिए रैशनल कह सकते हैं, लॉजिकल कह सकते हैं, प्रेगमेटिक कह सकते हैं, प्रेगमेटिक के बाद केयरफुल कह सकते हैं, आप इस केयरफुल मैंने बोल दिया है, प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, आप इसके लिए सेंसिबल कह सकते हैं, कॉमन सेंसिकल कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ गार्नर। गार्नर का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो मस्टर कह सकते हैं, गैदर कह सकते हैं, एक्यूमुलेट कह सकते हैं, आप इसके लिए एमलगमेट कह सकते हैं, यूनाइट कह सकते हैं, असेंबल कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति हो गई है, ना चीज़ें आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। सो आप इसके लिए स्टैंड स्टिल कह सकते हैं, स्टेलमेट कह सकते हैं, एम्पासे कह सकते हैं, लॉक जैम कह सकते हैं, ग्रिडलॉक कह सकते हैं, डेड एंड कह सकते हैं, टाई कह सकते हैं, ना चीज़ें आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है, बढ़ रही है कोई चीज़। तो आप इसके लिए ऑगमेंट कह सकते हैं, इंक्रीज़ कह सकते हैं, एम्पलीफाई कह सकते हैं, हाइटन कह सकते हैं, एनलार्ज कह सकते हैं, स्काई रॉकेट कह सकते हैं, स्नोबॉल कह सकते हैं, सोर कह सकते हैं, सर्च कह सकते हैं, आप इसके लिए स्पाइक कह सकते हैं, हाइक कह सकते हैं, बर्जियन कह सकते हैं, प्रोलिफरेट कह सकते हैं, बूम कह सकते हैं, बलून कह सकते हैं, माउंट कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कह सकते हैं, थ्रो ग्रो कह सकते हैं, थ्राइव कह सकते हैं, फ्लरिश कह सकते हैं, आप इसके लिए डेवलप भी बोल सकते हैं, आप इसके लिए ऑगमेंट बोल सकते हैं।